श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य को अपनी शरीर से बढ़कर प्रिय दूसरा कुछ नहीं होता, चाहे उसके पास कितना भी धन हो। जब शरीर छूटता है तब सबको छोड़कर चल देता है। जब सबको छोड़कर चला जाना ही होता है तो इसमें लिपट कर उसकी ममता में रहना ठीक नहीं। जो योग ज्ञान में पूरे होते हैं वे शरीर से विरक्त होते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि महाभारत की कथा में जो कि कौरव पांडव के पितामह भीष्म थे, उन्होंने पिता को खुश करने के लिए प्रतिज्ञा की थी कि मैं विवाह नहीं करूँगा और जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा। इस कारण पिता से उन्हें वरदान मिला था कि तुम्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त हो। महाभारत के मैदान में उन्होंने मरने का ठीक ठीक हाल पांडवों को बता दिया। यह अपने शरीर से उनकी विरक्ति थी। उन्होंने दूसरे की भलाई देखकर अपने प्राणों का मोह छोड़ दिया। जो पूर्ण ज्ञानी होते हैं वे दूसरों की भलाई के वास्ते अपने प्राण छोड़ देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। उन्होंने विचार किया कि यवनों का दमन कैसे होगा। एक सभा हुई, उसमें उन्होंने कहा कि भारत में जो सबसे अधिक कीमत की चीज़ है उसका बलिदान हो जाए तो भलाई है। उन्होंने अपने पिता तेग बहादुर जी से कहा कि आपसे बढ़कर कीमती और क्या हो सकता है, इसीलिए आप अपनी बलि दे दीजिए। यह सुनकर तेग बहादुर दिल्ली चले। दिल्ली का जो बादशाह था उसने तेग बहादुर जी से कहा कि आप अपनी करामत दिखलाइए। उन्होंने करामत नहीं दिखलाए, उन्हें कैद कर लिया गया और कहा गया कि 1 महीने के अंदर करामत नहीं दिखाइएगा तो आपको फांसी दे दी जाएगी। 1 महीना बीतने पर भी उन्होंने करामत नहीं दिखलाई तो उनको फांसी दे दी गई। उन्होंने सिर दिया पर सार ना दिया, अर्थात सिर दिया पर असली ज्ञान नहीं दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने भी लड़ाई की। ये लोग लड़ाई में दुश्मनों पर भी दया करते थे। लड़ाई में यदि कोई दुश्मन गिर जाता था तो उनके एक शिष्य उसे भी पानी पिलाते थे। एक दूसरे शिष्य ने गुरु गोविंद सिंह जी से जाकर कहा कि यह दुश्मन जो भी पानी पिलाता है, यह दुश्मनों को भी पानी पिलाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे बुलाकर पूछा कि क्या यह सच है कि तुम दुश्मनों को भी पानी पिलाते हो? उसने कहा कि हाँ सच है, जो गिर गया वह दुश्मन कहाँ रहा। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही करो। सिख लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। तीसरे गुरु के दामाद ने अमृतसर में तालाब खुदवाया था। उसके किनारे एक मंदिर है, वह पहले सोने का नहीं था, पीछे बना। तो इन सिख गुरुओं ने बड़ा काम किया। इसके बाद अंग्रेज आए, होते होते कांग्रेस आए। इस तरह से सब बदल जाते हैं। इस अदल बदल में कोई सुखी नहीं रह सकता। इसको छोड़ने के लिए संत लोग ज्ञान भेद बतलाते हैं, इसीलिए हम लोग संत का आदर करते हैं। जितने भी संत हुए हैं सभी का संत मत है। संत मत इसलिए कि सभी संतों को मानते हैं। अगर दक्षिण भारत के संत और उत्तर भारत के संत नहीं होते तो लोग असली ज्ञान को नहीं जान पाते। श्री सद्गुरु महाराज की जय।